फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन को कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, ट्रिक क्या रहेगी इस वीडियो की क्वेश्चंस की, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे सारे एग्जाम में आए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा वो सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको जो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फीस स्टडी के नाम से। चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और मैंने बेसिक वीडियो डाली है जो कि टाइम एंड वर्क की डाली है। मात्र 2 वीडियो में हम टाइम एंड वर्क जो है पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं कि 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क के जितने भी जो है टाइप है वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लिए हैं हमने। ओके, मतलब पहली वीडियो में करा वो अब दूसरी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए बी से 2 गुना काम करने वाला है। यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। करने वाला का मतलब ये है ए की स्पीड बी से 2 गुनी है। ओके, वह साथ में एक काम को 14 दिन में कर लेते हैं। कार्य समाप्त होने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या क्या है। या तो आपको ये बतानी है, देखिए कि ए के द्वारा कितना समय में जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हमें आराम से करना है। जिसको नहीं आता है वो आराम से देखते रहे, जिसको आता है वो कमेंट करके क्वेश्चन को बता दे। ए व्यक्ति जो है दोगुना काम करता है बी से। ओके, यानी कि दोगुना एफिशिएंस है मतलब ये कार्य क्षमता जो है इसकी दोगुनी है। ठीक है, ओके, कार्य क्षमता क्या है, दोगुनी है ए की बी से। अब क्वेश्चन बोला है 14 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर हम गुणा करेंगे किससे, टोटल दिनों में, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल काम मिल जाएगा, मतलब टोटल वर्क जो है हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 है, 3 का इंटू करेंगे 14 से तो हमें क्या मिलेगा, 42। क्या मिल जाएगा, 42। अब हमें टोटल काम मिल गया। आप निकालना क्या, ए के द्वारा कितने दिनों में इस कार्य को पूरा किया जाएगा, मात्र ए के द्वारा। ए भाई साहब देखिएगा, ए की बात करें 42, यहाँ पर टोटल कार्य है हमारा 42। ओके, ए का जो ए जो है कितनी फिन से कार्य कर रहा है, 2 की फिन से कार्य कर रहा है, तो 2 एकम 2। ओके, और यहाँ पर 21। ओके, ये आ गया 21 डेज में जो है ए अकेला 42 काम को पूरा कर लेगा। बहुत सिंपल है, कोई करना नहीं आता। ओके, अगला है, ए बी से 3 गुना कार्य करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर 9 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ऐसी पूरे काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। ओके, ए 3 गुना काम यानी कार्य कुशल है। ओके, किससे, बी से। ठीक है, टोटल काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हो रहा है, टोटल काम जो है अगर हम बात करें वो है 9 दिन में खत्म हो रहा है। ओके, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 4 नाम 36, यानी कि टोटल वर्क निकल गया हमारा ये। ओके, और यहाँ पर देखिए आप गुणा मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जब टोटल वर्क आया कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट में कर लीजिएगा जब हम फाइनल क्वेश्चन निकालने होंगे। अब आपसे बोलागा ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की एफिशिएंसी, इससे इसको काट दिए, 3 3 का 9, और यहाँ पर आएगा 4 3 12, 12 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेगा। देखिए आप यहाँ पर 3 और 9 और यहाँ पर 4 को जो है गुणा करेंगे, 36 लिखेंगे। ओके, 36 लिखेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाएंगे, इतना नहीं लगेगा लेकिन फिर भी लिखे। लेकिन फिर आप जो है इसे 3 और 4 का गुणा करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत किसी को ओके आई थिंक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ज्योति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, पूरा कर सकती है। माला ज्योति से दुगुनी कुशल है। माला जो है ये जो माला है, ओके, ज्योति जो है, ओके, ज्योति से क्या है, दुगनी कार्य कुशल है, यानी कि ये 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल ही क्वेश्चन था, टास्क बहुत सिंपल है। उसके बाद उसने बोला है कि आपसे बोला है ज्योति, ये ज्योति है, ये काम को 12 दिन में कर लेती है। कितने दिन में कर लेती है, 12 दिन में कर लेती है। ओके, और पूछा क्या, माला इस कार्य को कितने दिन में करेगी, माला इस कार्य को कितने दिन में करेगी। अगर ज्योति की एफिशिएंसी 1 है और वो 12 दिन में कर लेती है, तो माला आपको लग रहा है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है। माला की एफिशिएंसी दुगनी है तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा, भाई बहुत सिंपल, कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर दुगनी एफिशिएंसी रखती है। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, टोटल काम जो है आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, 12 टोटल काम आ गया 12, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इतनी, तो 12 बटे ओके 6, ओके 12 बटे 2 आएगा। ओके, यहाँ पर 2 आएगा, तो 6 दिनों में कर लेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी से दुगना कार्य कुशल है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको आराम से करते रहना है। देखिए मैं इजी क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा होता है कि जब तक बोला ना जाए कि ईजी है टफ है तो वो सोचते हैं यार ये तो ईजी होगा ये टफ होगा, तो मेंटलिटी करने के लिए क्वेश्चन है। ओके, तो ये ए जो है बी से दुगना कार्य कुशल, यानी ए जो है 2 होगा, बी 1 होगा। बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 1 × 12। ओके, तो क्वेश्चन बोला दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 1 और 2, 3 की एफिशिएंसी है, 3 × 12 यानी 4 दिन में इनको मिलकर ये करेंगे। कितने, 4 दिन, ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए पी और क्यू की कार्य क्षमता 3 और 4 है तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए P की बात हो रही है और Q की बात हो रही है, ये है इफिशिएंसी, P की इफिशिएंसी 3 है और Q की इफिशिएंसी है 4। हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अच्छा आपको पता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ओके, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड को हम मानते हैं इफिशिएंसी, क्या मानते हैं, इफिशिएंसी। ओके, डिस्टेंस को हम मानते हैं यहाँ पर टोटल काम, कितना काम है। ओके, नीचे हमारे पास जो आता है समय, यानी कि ये टाइम होता है, यानी इफिशिएंसी समय का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर भी समय का क्या होता है, इफिशिएंसी उल्टा होता है। ओके, तो यहीं पर क्या उल्टा होता है, तो हम यहाँ पर टी का यहाँ पर 4 और 3 रख देंगे। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पर ये बोलूँ P 1 है, ओके, Q आपका जो है यहाँ पर 2 है और R जो है यहाँ पर 3 है। अब इनकी टाइम निकालिए, टाइम का रेशो निकालें। कैसे निकालेंगे टाइम का रेशो, अब निकालिए टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। ओके, कितना आएगा भाई, 6 एलसीएम। अब यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, ये अब यहाँ पर इंटू करेंगे 6 का, यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे, यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, यहाँ पर जब 2 का इंटू किया जाएगा, तो ये जो है आपकी क्या आ गई, टाइमिंग आ गई। सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की जरूरत है, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरे काम करने में बी को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप देखिएगा, ये जो बोला है ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है। एल से ले लिए 6 आएगा। ओके, यहाँ पर ये 3 आएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा। क्वेश्चन बोला गया ए किसी काम को, ए वाला व्यक्ति है, किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, यानी कि 8 × 24, यानी टोटल काम है 24। ओके, तो उसी काम को यानी 24 काम को बी कितने दिन में करेगा, 1 और ये 2, यानी 12 दिन में कर लेगा। एक तो तरीका ये है, यहाँ पर 21 पे लग गया, सॉरी 12 आएगा। ओके, एक तो तरीका ये बहुत सिंपल ऐसा है, या फिर एक और तरीका आप कर सकते हैं, एफिशिएंसी से कर सकते हैं। अच्छा, ए किसी काम, ए का 2 दिन का काम बराबर होगा बी के 3 दिन के काम के बराबर होगा। बराबर लिखा है तो बराबर लिख लिया। अच्छा, ए बटे बी अगर मैं करता हूं तो ये क्या आएगा, ए की इफिशिएंसी 3 आएगी, बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। अच्छा, ए की इफिशिएंसी और बी की इफिशिएंसी लिखी हुई है, ए की इफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई, बी की इफिशिएंसी आ गई 2। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार देखिएगा, ए जो है किसी काम को, ए जो है किसी काम को, क्या लिखा है, ए किसी काम को, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, एफिशिएंसी है किसी काम को कर सकता है, तो टाइम के बराबर में टाइम होगा भैया, तो टाइम यहाँ पर रख लीजिएगा, ये 3 है। ओके, अगर एफिशिएंसी रखेंगे तो एफिशिएंसी के बराबर एफिशिएंसी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 8 दिन लिखें तो दिन ही यहाँ पर आएंगे, यानी टाइम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर 8 दिन में करता है, यानी कि 4 गुना है। ओके, तो ये भी 4 गुना होगा, यानी 12 दिन में। बी भी कितने दिन में काम करेगा, ये 8 दिन में कर रहा है तो ये 12 दिन में करेगा। ठीक है, सिंपल ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, राम और राधा मिलकर 7 दिन में एक काम को कर सकते हैं। यदि राधा की कार्य क्षमता राम से 1/2 गुना है तो राधा को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आकर के दिखाइएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन आपको बस एक अप्रोच लगानी है, क्या, राम है और ये राधा है। ओके, राम है राधा है, बोला है राधा ओके की कार्य क्षमता, राधा की कार्य क्षमता, राधा की कार्य क्षमता कितनी है भैया, राधा की कार्य क्षमता 1/1/2। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 3 बटे कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ, इस 2 को मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो ये मेरी कार्य क्षमता है राम की 2 आएगी कार्य क्षमता, इसकी 3 आ जाएगी। ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होनी चाहिए इसमें क्वेश्चन में दिक्कत। अच्छा, ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, ये आ गई हमारी टाइम 3 और ये 2। ठीक है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब, क्वेश्चन बोल रहा है अब यहाँ पर ओके ये जो है कौन, राधा और राम मिलकर जो है, राधा और राम मिलकर यानी कि ये मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं 7 दिन में कर सकते हैं, यानी 3 और 2 5 मिलकर 5 की जो है 5 दिन में जो है कितना काम कर सकते हैं 7 दिन। ओके मतलब 5 दिन में करेंगे 7 दिन, ओके ये करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास ओके 3 और 2 5, यहाँ एफिशिएंसी ले लेंगे 3 और 2 5 इसलिए 5 आया भैया ओके। तो ये 35 आ जाएगा, कितना आया 35 काम करेंगे। ये यहाँ पर हमने 5 जो लिया है वो सर्कल में दिख रहा है ना उसको लिया है ओके, एफिशिएंसी इनटू आपका ये आ गया 35। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी राधा जो अकेले है इस काम को कितने दिन में करेंगे। राधा जो है टोटल काम ये हो गया ओके, टोटल काम क्या है 35 हो गया। अच्छा राधा को काम करवाना है तो राधा को काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 35/3 रखना पड़ेगा। राधा की एफिशिएंसी कितनी है, ये टाइम जो है हमने इसलिए रख दिया कि आपको थोड़ा समझ में आया, लेकिन टाइम की कोई ज़रूरत थी नहीं ओके, तो टाइम को आप हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत थी नहीं ओके। तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा 2/3 ओके। तो क्या आ गया 11 सही 2/3, कहीं पर दिया है 11 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है, बी अकेले उसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलिए फिर से आप आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन बोला ए और बी की बात हो रही है, देखो ए बी से, किससे बी से, देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। ए किसी काम को बी से ना कि बी के द्वारा, जब बी के द्वारा आए तो आपको यहाँ पर रखना है, लेकिन बी से आए यानी कि ए से आए तो आप ये 2 सही 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 1 5/2 लिख सकता हूँ क्या, तो 5/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 आएगा ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 ठीक है, क्योंकि 5 कितना लिखा था 2 लिखा था, तो 2 यहाँ पर चला गया, 5 ऑलरेडी बी के पास रह गया, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी आपकी 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले, यानी बी अकेले जो है किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना होगा, ये होगा टोटल काम कितना होगा। अच्छा ये ओके एक मिनट, बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती करा है, एक चीज़ सुनिएगा। अच्छा यहाँ पर हमने गलती क्या करी है, देखिए गलती कभी कभी ये हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को करने में बी से समय लेता है, ये क्या है समय के मतलब ये टाइम आया है, ये टाइम आया, एफिशिएंसी नहीं आई है। अगर एफिशिएंसी नहीं आई है और यहाँ पर मैं टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू डेज जो इतने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई करके होता है, यानी गुणा करके होता है। तो यहाँ पर टाइम से टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम को एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 ओके, और ये 3, ये होगी एफिशिएंसी ठीक है, 2 और यहाँ पर 5 ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी के द्वारा 35 दिनों में ओके कितना कार्य होगा, टोटल कार्य होगा इतना, ये टोटल कार्य आ गया ओके। अब बोल रहा है वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 5 और 2 7 ओके, तो ये 7 बना 35, 5 और 25 ओके, तो 25 दिनों में इस काम को कर लेंगे। जो काम बी के द्वारा 35 दिनों में किया जा रहा था वो ए और बी दोनों के द्वारा 25 दिनों में किया जाएगा ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो है लॉजिक है ओके, परसेंटेज की थोड़ी सी जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ओके। अधिक सक्षम है और ए किसी कार्य को 23 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर किसी कार्य को उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, क्या बोला ए बी की तुलना में कितना अधिक है, 30% अधिक है। मैंने बी को 100 मान लिया तो ए को मैं 130 मानूंगा क्योंकि 30% अधिक है ओके। ये चीज़ आपको अगर माननी है तो मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 13 और यहाँ पर जो है 0 से 0 हटा दूंगा, तो 13 और ये क्या जाएगा भाई, सक्षम मतलब एफिशिएंसी है ओके। ये आ गया 13 और ये। अब टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम जो आएगा वो 10 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा ओके। टाइम की ज़रूरत होगी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, उसने बोला 23 दिन में इस कार्य कर सकता है। ए अकेला, ए जो है 23 दिन में
13 की स्पीड से इस कार्य को करेगा तो टोटल ये वर्क हो गया, ये क्या हो गया, टोटल वर्क आ गया हमारा। बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, दोनों मिलकर मतलब 13 प्लस 10 के हिसाब से दोनों मिल जाएंगे तो 23 की स्पीड से कार्य करेंगे तो ये दोनों के दोनों 13 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए की तुलना बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 16 सही 2/3 अधिक क्षमता वाला है और अकेले एक कार्य को, अच्छा और क्या है, और ए अकेले, अच्छा और यहाँ पे एक चीज़ रुकिएगा मैं देख लेता हूँ क्या है, अच्छा ए अकेले, अच्छा यहाँ पर एक लिख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर लिखना है, ए 20 की तुलना में 16 सही 2/3 अधिक क्षमता वाला है। ए किसी कार्य को अकेले कार्य को करने में 39 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए के द्वारा किया गया कार्य जो है 39 दिन में है। ओके, तो हमें निकालने क्या है, पहले तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एफिशिएंसी हमें किस में दी है, परसेंटेज में दी है। तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। ठीक है, अब बोला क्या 1/6 का मतलब अधिक में बात हो रही है तो 6 से 7 होगी, क्या होगी, 6 से 7 होगी। अब यहीं पर स्टूडेंट गलत कर देता है, ए की वैल्यू कर देता है यहाँ पर 6, बी की वैल्यू कर देता है 7। क्यों कर देता है, क्योंकि उसको लगा 6 से 7 हो रही है, लेकिन क्वेश्चन बोला ए बी की तुलना में 16 सही 2/3 अधिक है। अधिक का मतलब आएगा जी, अधिक वाली वैल्यू किसकी है, ए की होगी। अधिक वाली वैल्यू किसकी होगी, ए की होगी। ए बी की तुलना में 16 सही 2/3 यानी 7 यहाँ पर आएगा, ये आएगा 6, ये आ गई आपकी इफिशिएंसी। तो टाइम क्या आएगा आपका, टाइम की जरूरत है क्या, नहीं है हमारे लिए टाइम, क्योंकि टाइम की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी हमें टाइम हमें 39 दिन दिए हुए हैं। ओके, तो ए जो है 39 दिन में किसी कार्य को करता है। ओके, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 7 मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन बोल रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 और 7 कितने, 13 आ गए, 13 तिया 39 होते हैं। ओके, और 7 तिया कितने होंगे, 21 होंगे, कितने 21 होंगे। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनता है। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िएगा आराम से। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय में जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई 2:3 हो जाएगी। ऊंचाई निकालनी है 2:3। पहले ये बताइएगा 6 है, ओके 4, मतलब मैंने ए मोमबत्ती मान ली और बी मोमबत्ती मान ली। ठीक है, ये 4 घंटे में, ये 6 घंटे में। ओके, ये आ गया आपका 24, ये 24 किलोमीटर मान ली मैंने, डिस्टेंस मान ली मैंने। मान लिया कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, क्या कर रहा, दौड़ रहा है, एक टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। ठीक है, ए व्यक्ति 4 घंटे में किसी चीज़ को कवर करता है, उसी 24 किलोमीटर को। बी 6 घंटे में इसको कवर करता है। तो इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होगी, ये 6 हावर में कर रहा होगा, ये 4 हावर में कर रहा होगा। ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा 24 की जगह एक काम करिए, 24 की जगह यहाँ पर 12 रख दीजिए। मैं 12 रख देता हूँ ना, 12 आएगा ना, 12 रख देता हूँ, क्या दिक्कत है, 12 भी अच्छा, 12 रख देता हूँ। तो ये आएगा 3 हावर। ओके, ये आएगा आपका 2 आवर। मैं इसलिए 12 रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन और कम हो जाए, इससे अच्छा आपका अच्छा होगा कि कैलकुलेशन कम हो जाए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई जो हुई, ऊंचाई मतलब ऊंचाई का जो अनुपात है वो 2:3 हो। ऊंचाई का अनुपात 2:3 आना चाहिए। ऊंचाई का मतलब है जो टोटल डिस्टेंस है मेरी, क्या है, टोटल डिस्टेंस है मेरी, देखिए सुनिए, टोटल डिस्टेंस है मेरी कितनी है, 12 किलोमीटर। ये कितनी है, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे ये जो स्पीड चली गई है वो 3 घंटे में चली गई है, मतलब 3 घंटे की स्पीड है, 3 किलोमीटर प्रति हावर। ये हावर प्रति हावर लगा लीजिएगा, प्रति हावर। ओके, किलोमीटर यहाँ पर किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है, ये ओके, तो ये 3 के हिसाब से चलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि ये कितने समय में इसको कवर करेगा। ये 3 की स्पीड से कर रहा है, ये 2 की स्पीड से कर रहा है। यहाँ पर भी 12 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि देखिए, मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है। आपको इक्वेशन सेम बनती है, कुछ नहीं बनती है। अनुपात दिया हो, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये घटा देना और यहाँ पर मल्टीप्लाई में टी कर देना है। ओके, क्या कर देना है,
टी कर देना है, ओके, क्योंकि हमें टी निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। अगर हमारे पास टी आ गया, ओके, ऊंचाई आ गई, तो हमारे पास सब कुछ आ गया, ओके। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ओके, यहाँ पर, इसका यहाँ पर करेंगे, ओके। तो 12 दूनी 24, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 4t, ठीक है, बराबर में आएगा 12 तिये 36 माइनस 90, ओके। 90 और 40 जाकर अगर आप करेंगे, इनको करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 5t, ओके। बराबर में इसको करेंगे 36 यानी 12 आ जाएगा, तो t के बराबर में आएगा आपका 12 अपॉन कितना 5t। यही आपका आंसर है, ऑप्शन आ गया ये 12/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा, ओके। एक किसी कार्य को 7/10 भाग, एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में करता है बी, ओके, और ए बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में करता है। ये ज्ञात करेंगे दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए काम पूरा कितना है, ए के द्वारा किया गया काम 7/10 है, ओके। 7/10 मतलब किसी काम का 7/10 भाग जो है ए ने 15 दिन में कर लिया। कितने दिन में कर लिया? 15 दिन में कर लिया। मैंने कहा ये नीचे जो वैल्यू है वो है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। मैंने माना ये टोटल वर्क है, टोटल काम है। ए के द्वारा कितना काम किया गया है? ए के द्वारा 7 काम कर लिया गया है और शेष कितना बचा है? शेष काम बचा हुआ है 3 काम। अच्छा 3 काम अगर शेष बचा है, कितना बचा है? 3 काम शेष बचा है और 3 काम शेष जो है 4 दिन में करता है, वो भी ए और बी दोनों करते हैं। मतलब 4 दिन में ए और बी 3 काम को कंप्लीट करते हैं, मिलकर 3 काम को कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में ए और बी मिलकर 3/4 काम कर रहे होंगे। कितने? 3/4 काम कर रहे होंगे। सही है या नहीं है? सही है ना? हाँ। अब आपसे बोला क्या गया है कि दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने समय में करेंगे? दोनों मिलकर। अच्छा मुझे ये बताइएगा टोटल काम कितना है? मैंने मान लिया 10 काम है, ओके, और 10 काम है और ये क्या है? ए प्लस बी जो है इसकी हमने एफिशिएंसी निकाल ली, एक तरीके से क्या है? कार्य क्षमता निकाल ली। तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस 4 को खत्म कर लिए, 40 बटे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 40/3 कहीं पर दिया है? बिल्कुल दिया, ऑप्शन आएगा ए, ओके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए प्लस सी किसी काम को बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में कर लेता है, जबकि तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अलग अलग होकर कितने दिनों में काम करेंगे? ये जहर क्वेश्चन। क्या है? जहर क्वेश्चन है भाई, ओके। तो इस क्वेश्चन करने बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, लेकिन हम करेंगे भाई। कैसे करेंगे? देखिए ए प्लस बी वाला व्यक्ति बोल रहा है इसी काम को करने में 6 दिन लगते हैं हमें। फिर बोल रहा है तीनों मिलकर अगर किसी काम करें, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर करें तो हमें लगते हैं 5 दिन। यहाँ पर 30 दिन एलसीएम आ गया, ओके। ये आ गया आपका 6, ये 5, ये 6 आ गया, ये आ गया आपका, ओके। अब क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल चीज़ है। देखिएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 होगी। 1 होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली हमारे पास है, ए प्लस सी और बी प्लस सी का डिफरेंस कितना है? 2.5 दिन का है। कितने दिन का डिफरेंस है? 2.5 दिन का डिफरेंस है। तो हमें बस ये 2.5 दिन का डिफरेंस निकालना है और हमें रखना है सी बराबर तो 1 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 1 है, ओके। ए और बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी अगर मान ली 2 रख दें, यहाँ पर 3 रख, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए की एफिशिएंसी को हम रख देते हैं यहाँ पर 3, ओके, और बी की एफिशिएंसी को 2 रख देते हैं, जिससे 3 और 2 5 हो जाए, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5 हो गए। यानी कि ये टोटल काम को करने में यहाँ पर जो है 3 और 1 4, ओके, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 30 बटे कितना आएगा? 3 आएगा, ये आ गया 10, ओके, ये है 30। तो 30 माइनस दोनों को डिफरेंस निकालना चाहिए। कितना निकालना चाहिए भैया? 2.5 दिन निकालना चाहिए, ओके। 30/40, ओके, 30 माने 40/7, ओके, ये 4 आएगा, यहाँ पर से बटेगा 10/4, ओके। 4 दूनी कितना? ये और 4 एकम 4, ओके, 2/4 आ जाएगा, तो 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 सही 1/2, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया, यानी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 1 थी, वो पता था हमें, और टोटल वर्क हमें पता है।
तो ए के द्वारा किया गया कार्य, ए के द्वारा अकेले अगर काम करे, ए अगर अकेला काम करे तो ये इतने दिन में करेगा यानी 10 दिन में कर लेगा। बी अकेला उसी कार्य करे तो 30/2 यानी 15 दिन में कर लेगा। सी अकेला उस कार्य करे तो 30 ही दिन में करेगा क्योंकि बटे में 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। आंसर ऑप्शंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आराम से करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को जो है ए और बी प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन डिफरेंस दिया, फिर से वही डिफरेंस दिया है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीनों मिलकर जो है 4 सही 1/5 दिया है तो 21/5 हो गया। 21/5 दिन में कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 21/5 दिन में कर सकते हैं। ओके सॉरी तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर 21 टोटल है। ओके, यानी कि आपका टोटल वर्क है 7 × 21 और 1 और ये 5। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई 3 की और 5 की। अब एक चीज़ मुझे देखिएगा, मुझे ये बताइएगा ए प्लस बी की इफिशिएंसी तो है 3, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3 है तो यहाँ पर टोटल 5 है इफिशिएंसी है, तो सी की मात्र कितनी, सी की इफिशिएंसी रह जाएगी 2। सी की इफिशिएंसी कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो ए प्लस सी और बी प्लस सी का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 1 सही 3/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 सही, अच्छा 1 मिनट रुकिए यहाँ पर, अच्छा 1 सही 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, बिल्कुल सही। ओके, इतना आना चाहिए, अगर इतना आता है तो हमारे पास सही है। तो देखिए सी का तो हमें पता है 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए को 1 मान लेता हूँ और बी को कितना मानूंगा, यहाँ पर बी को 2 मानूंगा, बी को तो मानूंगा 2 मानूंगा, तभी तो ये 3 हो जाएंगे। अच्छा, इनके हिसाब से देखा जाए तो ये जो है 21/3 7 आएगा और यहाँ पर कितना है 4। ओके, कितना आएगा भैया, 21/4 आएगा तो 28 आएगा। 28 में से आप घटाएंगे, 7 चौक 28, 28 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/4 आएगा। तो 4 एकम 4 बचेगा कितना, 3/4। देखिए बिल्कुल सही है, तुम्हारा डिफरेंस बिल्कुल सही है, आपको रख के अलग अलग रखना पड़ेगा। ओके, बाकी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए की इफिशिएंसी ये है, बी की सी की इफिशिएंसी ये है और बी की इफिशिएंसी ये है। ओके, तो हमारे पास इफिशिएंसी आ गई, बाकी टोटल आप काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए के द्वारा कितने दिन में काम करेंगे, तो 21 दिन में ही काम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इफिशिएंसी 1 है। ओके, बी के द्वारा कितने दिन में करेगा, 21/2 दिन में करेगा। अच्छा, सी के द्वारा कितने दिन में करेगा, वही 21/2 दिन में करेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ओके जाए, तो पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। ओके, तो बताइए बी अकेला पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। ये क्वेश्चन जो है अगर आप सॉरी थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है, ओके इसलिए सर्दी जुकाम है आपके लिए, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी अगर कोई काम करते हैं 30 दिन में। देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आराम समझेंगे हम। ए और बी की बात हो रही है, ए और बी किसी काम करते हैं 30 दिन में, आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, यदि 23 दिन बाद, मतलब मैंने यहाँ से कहा कि 23 दिन बाद, मात्र 23 दिन के बाद जो है कौन चला जाए, ए प्लस बी काम करें 23 दिन तक, और भाई साहब ये 23 दिन के बाद कौन चला जाए, बी चला जाए, तो काम को पूरा होने में 33 दिन लगते हैं, यानी कि ये 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए। ओके, और ये पहले कितने में होना था, 30 दिन में होना था, यानी कि बचे कितने, 7 दिन। ओके, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिएगा 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए। 3 दिन एक्स्ट्रा कौन ने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा। ए ने 3 दिन और काम किया जो कि बी के द्वारा 7 दिनों में किया जाना था। आराम सुनिएगा, ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा जो कि बी के द्वारा 7 दिनों में किया जाना था। बस इतना समझना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ए और बी की बात हो रही है, ए जो है ए की इफिशिएंसी यानी 3 की आएगी और सी यहाँ पर आएगा, बी की इफिशिएंसी आएगी 7। ये जो है पहले यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ए की, यहाँ पर बी की। ये अगर आप याद भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये आपकी इफिशिएंसी है और आपका टाइम आएगा 7 और 3। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है
कि टोटल काम करने में 30 दिन लगते हैं। ओके, तो इफिशिएंसी अगर ये टाइम की बात है तो टाइम निकालना तो निकालने की टाइम की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सॉरी एक मिनट, अच्छा ये समय है, अच्छा ये एक मिनट रुकिएगा। अच्छा हमने एक गलती क्या करी है यहाँ पर बता देता हूँ, ये टाइम है भाई, ये टाइम आया ना समय। हमने बोला था ना ए ने 3 दिन में किसी काम को 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया जो कि बी के द्वारा 7 दिन में किया ना था, तो ये तो टाइम आ गया, ये आ गया हमारा इफिशिएंसी। क्या आ गई? इफिशिएंसी आ गई। तो टोटल काम था 30 दिन में कंप्लीट होना था, लेकिन हमें काम कितने दिन में, हम टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे इफिशिएंसी। क्वेश्चन बोला बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी की इफिशिएंसी कितनी है भाई साहब? 3 की इफिशिएंसी है, तो यहाँ से 10 और 10 यानी 100, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 100 दिन में करेगा। अगर 7 होता तो थोड़ा अलग क्वेश्चन का आंसर आता है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करके देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा ए प्लस बी, भाई साहब कोई दो व्यक्ति हैं, क्या है? ए प्लस बी जो है हमारे पास, ए प्लस बी दोनों हैं, दोनों किसी काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 27 दिन में किसी काम करते हैं। ओके, यदि 25 दिन बाद, कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। ओके, मुझे नहीं पता यहाँ पर 25 दिन के बाद जो है भाई साहब कौन चले गए हैं हमारे पास? बी चला गया, यानी ए प्लस बी ने 25 दिन तक काम किया, 25 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़कर चला गया और टोटल दिन लग गए 30, मतलब कि और भी ज़्यादा दिन लग गए। ओके, यानी कि दिन लग गए कितने? 3 एक्स्ट्रा लग गए। यहाँ पर कितने बचे हैं? यहाँ पर 3 दिन, 5 बचेंगे ना, 30 हमें, ओके सॉरी 2 बचेंगे, दो बचेंगे। तो ए और बी की बात हो रही है। ए किसी एक ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, बी के कितने दिन का एक्स्ट्रा काम किया? 2 दिन का एक्स्ट्रा काम किया, बी के 2 दिन का एक्स्ट्रा काम किया, तो ये टाइम आ गया हमारे पास। एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल काम करने में 27 दिन लगते हैं, 27 दिन लगते थे टोटल काम करने में, 3 2 5। ओके, टोटल काम आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, 3 नाम 27। ओके, और 9 पंजे 45, तो यहाँ पर आ गया ये 45, ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पर ये लिख लें 3 नाम 27। ओके, और ये 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये चीज़ है। ओके, थोड़ा सा आपको फास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन करना, लिखने से ज़्यादा दिमाग से थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके, ए प्लस बी किसी कार्य को कर सकते हैं, चाहे ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन कार्य किया तथा इनके बाद सी की सहायता से 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। ए का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बहुत बहुत बढ़िया, ये एक और मतलब कह सकते हैं टॉप मोस्ट टॉप क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, बात हो रही है यहाँ पर क्या? 30 दिन में कोई काम हो रहा है। ओके, अब बोला है पहले हमने ए प्लस बी ने काम किया 10 दिन तक, कितने? 10 दिन तक, और यहाँ पर ए प्लस बी है, पहले ए प्लस बी थे, फिर ए प्लस बी प्लस सी आ गया है। सी आने से जो काम है अगले 10 दिन में कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल 20 दिन में कंप्लीट हो गया। जो 30 दिन में होना था वो कितने दिन में हो गया? 20 दिन में काम हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात, ए प्लस बी जो व्यक्ति है, जो भी दोनों व्यक्ति हैं, 30 दिन में किसी काम कर सकते थे, लेकिन अब जो है सी की सहायता से इन्होंने जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट कर दिया। अब एक और रिलेशन हमें दिया, वो लिख लेते हैं। बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो बी बटे सी यहाँ पर रख लेते हैं। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। कितनी है? 2 है और 3 है। अब हमें अगर एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है, सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो देखिए सी की एफिशिएंसी तो हमें पता है 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ए की एफिशिएंसी कैसे पता करें? अगर ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो हमें पूरा का पूरा काम पता चल जाएगा। हमें नहीं पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, अब कैसे पता करें? यहीं पर स्टूडेंट फंस जाता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नहीं होता है और स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आता है। आपको बस इतना दिमाग लगाना है, जब ए प्लस बी काम कर रहे थे तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, और ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो जो आगे का काम था, ओके, जो पूरा काम था, ओके, जो पूरा काम था वो कितने दिन में हुआ? कंप्लीट काम हो गया 10 दिन में। यानी कि ए प्लस बी मान लीजिए अगर 1 की स्पीड से कर रहे थे, तो बी सी के आ जाने से इनकी स्पीड कितनी हो गई है? 2 हो गई होगी। यानी ए प्लस बी की स्पीड थी 1 और सी की स्पीड मात्र इनके अलग थी। अगर आप सी की स्पीड देखें, यहाँ पर देखिए सी की स्पीड मान लीजिए 3 है, मान नहीं है, ऑलरेडी दी है, सी की स्पीड 3 है, बी की स्पीड कितनी है? यहाँ पर 2 है। ओके, 3 और ये 2,
तो ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ए की स्पीड इससे कम होना चाहिए, बी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बी से कम होगी तो 1 होगी, कितनी होगी 1, क्योंकि सी की स्पीड कितनी है 3 है। तो ये तीनों के दोनों को दोनों मिलकर टोटल एफिशिएंसी बनाएंगे ना 3, इसके बराबर। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप ये देखिए कि ए प्लस बी अब काम कर रहे थे 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था, बी सी के आ जाने से जो काम है वो जो आगे 20 दिन में हो रहा था वो अगले 10 दिन में ही हो गया। यानी जो सी है इन दोनों से अच्छा काम करने वाला होगा, अच्छा काम मतलब इनसे दोगुना काम करने वाला होगा, तभी तो ये 3 हुआ। ओके, तो हमें इन दोनों को भी 3 करना पड़ेगा, बी की तो 2 आ गया, ए की कितनी आएगी, 1 आ गई। ओके, ये समझ में आ गया आपको, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा, इरेज कर देते हैं इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम लोग आपको कराएंगे। ओके, मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको कराएगा ही नहीं। ओके, टीचर जो है आपको क्वेश्चन कराएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसेगा और समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बिल्कुल जी हाँ क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब अगर हमें क्या बोला है, क्या बोला गया आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले टोटल कार्य निकालना पड़ेगा, टोटल कार्य के लिए हमें टोटल एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। 3 और 3 6। अब आप सोचेंगे 6, अब आप यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, 6 × 3 कर देंगे, नहीं, हमें क्या करना है, जो पहले काम दिया था 30 दिन में हम काम कर रहे थे, तो हम दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, ये वाली एफिशिएंसी लेंगे 3 की। तो यानी कि ये टोटल वर्क आ गया हमारा, क्या आ गया, टोटल वर्क। और ए के द्वारा टोटल वर्क किया जाए तो यहाँ पर ए के बटे में ये रखेंगे, 3 × 9, 90 दिन में ये पूरा काम करेगा ए वाला व्यक्ति। अगर बी से बोलता तो बी के बटे में ये रखते तो 45 आ जाते। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोगों के लिए कमेंट करना है, इस क्वेश्चन करके दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, कमेंट करना है मुझे कि इसका आंसर आपके लिए क्या आया। क्वेश्चन का आंसर सेम एज इट इज़, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो आपके लिए अभी तक मैंने करा है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।